नमस्कार आप सभी का। और आज फिर हम लोग एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं और सही 11 बजने 2 या 3 मिनट में लेट हो गया हूँ और खूब सारे बच्चे बहुत पहले आ जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपका जोश देख के मेरे अंदर भी जोश आ जाता है। तो आज सबसे पहले विनीत शर्मा, योगेश, गिरिराज, दया मीना, महेंद्र, दीपक, वसीम और सुभाष यादव ये भाई थे और उसके बाद तो लगातार खूब सारे बच्चे आते चले गए। तो जो शुरुआत की कुछ चीजें मैं देख पाया वो चीज आपको बता दिया। अच्छा लगता है उन बच्चों को प्रोत्साहित करना भी जो वेट करते हैं और हर रोज दिन प्रतिदिन हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं। और कल की क्लास में जो मैंने आपको सिखाया था कि स्क्वायर रूट इम्परफेक्ट नंबर का या नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना किस तरीके से, उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। आज नंबर सिस्टम की ही बात को अपन आगे बढ़ाते हैं और नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर थ्योरम हमारा चला हुआ था। उस दिन बहुत ज्यादा क्लास नहीं हो पाई थी, 20 एक मिनट की क्लास हुई थी, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से अपन रिमाइंडर निकालते हैं। तो उसके मैं 2 3 एग्जाम्पल लेके आज भी बता दूंगा ताकि जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं उनको फिर समस्या ना हो। और उसके बाद आज थोड़ा सा लंबा क्लास करेंगे, पूरा मतलब लंबा इन द सेंस 1 या सवा घंटे की खूब सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। और आज के क्लास के अंत तक में लगभग लगभग रिमाइंडर थ्योरम 50% कंप्लीट हो जाएगा। तो 50% हिस्से के ऊपर आपकी पकड़ हो जाएगी, ये मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूं। सिर्फ आपको इस सेशन के दौरान बने रहना है और आप हर बात को समझते रहेंगे। और फिर अगर जहां पर भी मैं आपको इन्वॉल्व करने को बोलता हूं या कमेंट करने को बोलता हूं तो आप कमेंट करते रहेंगे। और खूब सारे बच्चे को अपने कमेंट्स के थ्रू खुद की बातचीत बताते रहते हैं कि सर ये कर दो वो कर दो, सारी चीजें होंगी लेकिन हर चीज की प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा समय चाहिए क्योंकि एग्जीक्यूशन फेल ना हो। ठीक है। और चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब आज स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल कंसेप्चुअली क्लास है, बड़ा ध्यान से सुनना और सीखना भाई, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने अभी तक आपको क्या समझाया था उसको मैं 2 क्वेश्चंस के अंदर आपको रिकॉल करवा देता हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, जैसे अगर मैंने कोई भी नंबर ले लिया 25, ठीक है, और इस 25 को मैं अगर भाग देता हूं 8 से, तो मैंने उस दिन आपको एक बात बताया था कि लास्ट रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बात उस दिन मैंने आपको बोली थी कि जो लास्ट रिमाइंडर होगा वो हमेशा ही क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, पहली चीज। दूसरी बात अगर मैं बोलता हूं कि उस दिन मैंने आपको 2 रिमाइंडर निकालने सिखाए थे, एक प्लस वाला रिमाइंडर, एक माइनस वाला रिमाइंडर। जब माइनस का रिमाइंडर सिर्फ यूज करने के लिए कि भाई जब बड़ा क्वेश्चन होगा तो हम आसानी से अपन यूज कर पाए। 8 या 24, 24 से कितना ज्यादा है, यानी 25 से वो छोटा नंबर जो इसको पूरा पूरा भाग कर रहा है। 8 या 24, 24 से एक ज्यादा है, ठीक है। और 8 या 24, 8 चौका 32, 32 से कितना कम है, ये 7, यानी इस नंबर में 7 की कमी है। अगर हम इसको 7 और दे देंगे तो ये पूरा पूरा 8 से भाग हो जाएगा। और एक बात मैंने आपको ये बताई थी उस दिन कि भाई इन दोनों का जोड़, निशान पे मत जाना भाई, इन दोनों का जोड़ हमेशा किसके बराबर रहेगा, जो नीचे जिस संख्या से अपन भाग दे रहे हैं, 7 और 1 टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर समझा दी थी। जो बच्चे आज यहां से अपने साथ जुड़े हैं वो भी इन चीजों को देख पाएंगे। चलो मैं एक चीज और दे देता हूं, जैसे अगर मैं लिख देता हूं, कोई भी नंबर लिख लेते हैं 43, और ये बात अगर समझ आ गई हो तो कमेंट के थ्रू जवाब जरूर देना। और अगर मैं बोल दूं 9, तो अब देखिएगा 43 से एक छोटा नंबर जो 9 से पूरा पूरा भाग हो रहा, 9 चौका 36, 36 से कितना ज्यादा आ गया, 7। और अगर मैं बात करता हूं 43 से बड़ा नंबर जो 9 से पूरा पूरा भाग हो जाए, तो 9 पंजा 45, तो 45 से कितना कम है, 2। यही तो 2 बात है।
और फिर मैंने बताया कि 7 और 2 का जोड़ अगर मैं करूंगा तो ये कितना रहेगा, 9 रहेगा। यही तो बात थी। और अंतिम जो आंसर अपन को देना है, ये प्रोसेसिंग के दौरान चाहे अपन इस 7 को यूज कर लें, प्रोसेसिंग के दौरान इसको यूज कर लें, लेकिन जो लास्ट आंसर आएगा, जो लास्ट अपन रिजल्ट देंगे, वो लास्ट में क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ये बात का अपने को ध्यान रखना। तो ये वाली बात आपको समझाई थी, और उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे आज जुड़े होंगे उनको भी ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज फिर क्वेश्चंस की सीरीज को लेके आगे बढ़ेंगे, और जितने भी तरीके के 6 टाइप्स के क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं, और ये वाला टॉपिक सीडीएस के लिए, एसएससी के लिए, एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, नंबर सिस्टम हर एग्जाम में आ रहा है। और मैं ये बार बार आपको कह रहा हूं कि अगर आपने कंप्लीट तरीके से मेरी बात को सुन लिया तो एक क्वेश्चन की भी गारंटी है कहीं नहीं रुकी। अब देखिएगा, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको बोल दूं, आप मेरे को बताएंगे 63 गुना में 72 डिवाइडेड बाई, मैंने 9 कर दिया, डिवाइडेड बाई 9। तो एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि नीचे से जो संख्या जिससे भाग देना है ये पूरा पूरा कट गया, 9×8 = 72। अगर नीचे वाली संख्या पूरा पूरा कट जाती है तो हमेशा ध्यान रखिए रिमाइंडर कितना रहेगा, 0 रहेगा। अगर नीचे वाली संख्या पूरा पूरा कट जाती है तो रिमाइंडर कितना रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर होगी बात सभी को? ये एक पहली बात थी। अब इसी में दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आगे इन सारी चीजों का यूज होना है, कि 7 वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 7 भाग कर सकता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 7 भाग कर सकता है, 0। 0 एक ऐसा नंबर है जिसको सभी ही भाग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 0 को अंदर लिख लूं और 7 से भाग देना, तो 7 की 0 बार करेंगे तो ये 0 आएगा, तो एंड में भी कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना रह रहा है, 0। तो 0 वो सबसे छोटी संख्या है जो सबसे ही भाग होती है। ठीक है, अच्छा भाई, अब अगर मैं इसके आगे आपको एक छोटा सा और एग्जांपल से फिर स्टार्ट करते हैं आज की जो मेन फंक्शनिंग है। जैसे मैं बोल देता हूं 64 गुना में 78 डिवाइडेड बाई 9, 64 गुना में 78 डिवाइडेड बाई 9। तो आप प्लस या माइनस में आप नजदीक में चले जाओ। जैसे 9×7 = 63, तो यहां तो कितना बच गया, 63 से एक ज्यादा। अब 9×8 = 72, 72 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि 9×9 = 81, 81 से कितना कम है, -3। यानी कि या तो आप 6 लिख लो या ये लिख, 3 -3 लिख लो, बात बराबर ही है। अब अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, -3 की और 1 की अगर मैं गुणा करता हूं तो ये -3/9, और ऊपर अगर माइनस आ जाता है तो लास्ट रिजल्ट कभी भी आपको नेगेटिव नहीं देना है। तो 9 में से अगर 3 घटा देंगे तो लास्ट रिजल्ट कितना रहेगा आपका, 6 रह जाएगा। बात समझ में आ गई यहां तक? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो। अब देखो मेरी बात को, एक और मैं आपको बात जब सही तरीके से उन क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपको बस वो वार्म अप करवा दिया पिछली क्लास का, कि जो बच्चे पीछे नहीं थे उनको भी समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बात करता हूं कि जैसे मैंने ये बोल दिया -35 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि अगर -6 डिवाइडेड बाई कुछ भी मान लेता हूं मैं, चलो मान लिया 7, तो आप कह रहे हैं कि इसको आप क्या करेंगे, 7 में से 6 घटा दो, 1 बच गया। यही तो बोला है मैंने। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये बात जाएगी कि अगर सर ऊपर जो माइनस वाला नंबर है वो हमसे बड़ा आ जाए तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, बस इस माइनस को एक बारी के लिए भूल जाओ। 9×4 = 36, 36 से कितना कम है, एक कम है। तो ये क्वेश्चन क्या बना, बाहर तो एक माइनस है, ये अंदर वाला -1/9, और माइनस माइनस को काट देगा तो लास्ट में आंसर कितना बनेगा। तो मैंने आपको क्या समझाया कि ऊपर अगर माइनस का निशान के साथ संख्या बड़ी है
तो उस माइनस को एक बारी के लिए नेग्लेक्ट करो, 9 से भाग दे दो। तो 9 से अगर भाग देंगे तो कितना बनेगा, यानी -1 आ गया। -1 अब किसी के मन में जाएगा कि सर अगर मैं यहाँ इसको -1 ना लिख के 9 या 27 8 लिखता हूँ, किसी के मन में ये भी तो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा लिख ले। अब ये बाहर तो माइनस का निशान है ही, और ये प्लस का 8 यहाँ जाएगा, और 9 में से अगर 8 गया तो कितना बचेगा, 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। बात समझ में आ गई सभी को? बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी कि ऊपर बड़ी संख्या है तो क्या करना है और किस तरीके से। तो चलिएगा अब पावर वाले क्वेश्चंस के साथ 6 टाइप्स हैं। ये मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल इसका सिखा दिया कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, रिमाइंडर बोलते किसको। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं, यहां से क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी के सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। 47 गुणा 49 गुणा 87 गुणा 1451 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5, ये आपको आंसर देना है इसका। चलिएगा अब बताइएगा, और बड़ा जुड़े रहिएगा अंत तक में। आज के लगभग लगभग 3 टाइप हम पूरी करेंगे, कंप्लीट नहीं हो पाएंगे लेकिन 3 टाइप आज पूरी कर लेंगे, 3 कल पूरी कर देंगे, पूरा रिमाइंडर थ्योरम आपका कंप्लीशन पे चला जाएगा। अगर नीचे 5 है तो 5 से भाग दिया तो 5 नहीं 45, तो ऊपर बचा प्लस का 2, 50 -1। भाई नजदीक वाली चीज ढूंढो, यहाँ पे आप 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं जो छोटा लगेगा मैं तो वो लिखूंगा। अब यहां से मैंने देखा तो 85 है तो ये 2 आ जाएगा, और यहां से अगर मैंने देखा तो ये 5 से ये 1 आ जाएगा। तो मैंने देखा कि 2 दूनी 4, और माइनस का निशान है, हर किसी की गुणा होगी तो ये आ जाएगा -4/5, और -4/5 है तो 5 में से 4 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। खूब सारे बच्चों का आंसर आ गया है। बहुत अच्छी बात है कि आपने रिमाइंडर थ्योरम का पहला स्टेप आपने सीख लिया है। 6 के 6 स्टेप अगर आप सीख लेंगे, किसी भी टॉपिक को पढ़ने का नजरिया देखिए, कुछ बच्चे 4-4 साल तक फेल होते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है ना, कि वो अपनी तैयारी की आदत यानी पुरानी स्ट्रेटजी बदल नहीं पाते, कुछ नॉलेज की कमी की वजह से कुछ सही जगह नहीं पहुंच पाते, बेचारे चकाचौंध में रह जाते हैं। आपको पुरानी आदतें बदलनी पड़ेंगी, तैयारी का प्रारूप बदलना पड़ेगा, तभी आप उन बच्चों में शामिल हो पाएंगे जो हर एग्जाम को क्लियर करते हैं। ये चीज हम लोग इसलिए फील कर पाते हैं क्योंकि हम लोग खुद एग्जाम को निकाले हुए हैं। जब 4 बार एग्जाम क्रॉस किया है, अच्छी रैंक के साथ क्रॉस किया, तो फिर ये पता लग जाता है कि जो बच्चा इन बताई गई बातों पे चलेगा। तो रिमाइंडर थ्योरम इन 2 क्लास के अंदर बहुत जीरो से लेके लास्ट लेवल तक करा दूंगा, उसके बाद आपको कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली चीज आपको समझ आ गई है, पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। चलिएगा मैं आपको बताता हूं, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सही आंसर देंगे। जल्दी मत देना चाहे, लेकिन सही देना, 1 मिनट लेट सही, लेकिन आंसर आप सही देना। 1353 गुणा में 1367 गुणा में 3745 गुणा में 3745 गुणा में 63 और गुणा 9188 और डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, अब अगर मैं ये बात करता हूं कि यहां से आपको बताना है कि अगर मैं इतने सारे मल्टीपल को 13 से भाग दूंगा तो लास्ट रिमाइंडर क्या आएगा, ये बात उसने बोली है। देखिएगा, 13 से अगर मैं भाग देता हूं तो 13 एकम 13, 13 चौका 52, कितना रह गया, प्लस का 1। 13 एकम 13, 13 पंजा 65, कितना रह गया, प्लस का 2। 13 दूनी 26, बचेगा 11, 13 अठा 104 और 13 अठा 104, ये प्लस का 1। 13 पंजा 65, ये माइनस का 2।
13 सत्ता 91 और 13 सत्ता 91, ये माइनस का 3। सिर्फ मैंने अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से आसानी से आंसर निकाल लिया। आंसर इन द सेंस छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ दिया। अब बीच में मल्टीप्लाई है तो इस बात का ध्यान दो, माइनस और माइनस की गुणा तो प्लस हो जाएगा। अरे हाँ या ना? आ गया, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 12/13। और माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। जब नीचे से छोटी संख्या ऊपर होती है तो वही रिमाइंडर बनता है, तो आंसर कितना बन जाएगा? 12 रिमाइंडर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12। कुछ बच्चों का सही आंसर आया है, कुछ बच्चे जो 7 आंसर दे रहे हैं 13। अरे 13 से भाग देंगे तो 13 तो कभी रिमाइंडर आएगा ही नहीं। शेषफल हमेशा इससे छोटा होगा, हमेशा। तो क्या करना है, सिर्फ 13 से हर संख्या को भाग देते चले गए, छोटे छोटे रिमाइंडर निकाल लिए, चाहे वो प्लस में निकालो चाहे वो माइनस में निकालो, और उसके बाद इन सब की गुणा कर दी अपन ने, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अरे हाँ ना में जवाब दो, पेन कॉपी लेके बैठिए। आज सीक्वेंस वाइज तरीके से चीजें को लिखते रहिए, सारी बात समझ में आएंगी। जब मैं ये कह रहा हूं कि एक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, बशर्ते आप बात को ध्यान से सुने तो सही, क्योंकि यहाँ की चकाचौंध में जो बच्चे फंस जाते हैं ना, फिर बाद में दिक्कत उनको होती है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। आपकी स्क्रीन के ऊपर नहीं, अब आज तो मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूं क्योंकि स्क्रीन का कोई बहुत ज्यादा रोल है नहीं आज। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं और आंसर निकालिएगा। 56 × 47 × 47/22। जो पहली बात सिखाई है ना, मैं उसको पकाने के लिए ही बार बार क्वेश्चन से लिख रहा हूं कि आप उन चीजों को अच्छे से समझें तो, और अच्छे से निकाल दें उनको। तो आप बताइएगा कि अब इसका आंसर कितना आएगा। और मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चों के आंसर आने चाहिए इस बार, कि 56 × 77 × 47 को अगर हम 22 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये आपको बात करनी है। कुछ बच्चों ने आंसर दिया 0, वेरी गुड। धीरज लता, 3 आंसर कैसे आ जाएगा, एक बार दोबारा देखिए मेरे भाई, कहां तक आप। कुछ बच्चे 8 लिख रहे हैं, गलत है। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं 11 दूनी 22, 11 सत्ता 77, और 2 से अगर मैंने इसको काटा 28 बार, तो मुझे एक बात तो, जिस संख्या से भाग दे रहे थे क्या वो पूरी कटेगी? क्या नीचे 22 कट गया, पूरा ही कट गया। और अगर नीचे वाली संख्या पूरी कट जाती है तो फिर ये चीज आपको बताई थी, कुछ बच्चे भूल जाते हैं, मैं फिर बता देता हूं, क्योंकि भूलने की आदत कोई बुरी नहीं है, बस उसके ऊपर काम करते रहिए तो वो एक अच्छी आदत में तब्दील हो जाती है। नहीं तो पुरानी चीजें भूलेंगे नहीं तो नई कैसे याद होंगी। तो जब नीचे वाली संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो आंसर हमेशा रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। बात समझ में आ गई? अरे बोलो हाँ कि ना, बोलते रहा करो, ताकि आप बोलेंगे तो यहां तक की कंपन होनी चाहिए, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। चलिएगा आगे, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये मैं आपको बेसिक बात सिखाने में सफल हो पाया कि किस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, तो अब आते हैं टाइप नंबर 1 के ऊपर। पहली टाइप के ऊपर स्टार्ट करेंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। जैसे अगर मैं आपको ये बोल देता हूं 26 की पावर 42 डिवाइडेड बाई 25। 26 की पावर 42 तो डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, यानी पावर के अंदर का पहला केस टाइप 1 के ऊपर है। अब एक बात देखो, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकता हूं 26 × 26 × 26 ऐसा करते करते कितनी बार है? 42 बार है। और नीचे कितने से करनी है भाग? 25 से। पहली चीज क्लियर। अब एक बात देखो, अगर मैं इस 25 से भाग करूंगा तो इसको क्या देख सकते हैं? एक। अगले को क्या लिख सकते हैं? फिर एक। अगले को क्या लिख सकते हैं? फिर एक। अगले को क्या लिख सकते हैं? फिर एक। ऐसा करते करते कितने तक लिख देंगे? फिर एक लिख देंगे इसको। तो एक बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो एक एक एक, अगर एक को अपन 25 से भाग करते हैं तो आंसर कितना आता है? एक ही आता है।
तो ये तो हो गया वो बेसिक तरीका जो इसको आपको यहां पर एक बार समझ लेना था। अब पेपर के अंदर इतना समय थोड़ी है, अगर घर पे करने वाले मेथड को और एग्जाम वाले मेथड को सेम बना देना तो कहते हैं कि 7 जन्मों में हमारा सिलेक्शन ना हो। एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से ही आपको सॉल्यूशन का पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो अब देखना, इतनी सारी बात पढ़ने की बजाय अपने को क्या ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखिए। अभी मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको कराऊंगा क्योंकि पहली टाइप चली हुई है कि भाई ऊपर वाली संख्या या तो नीचे वाली संख्या से एक ज्यादा होगी या एक कम होगी, या उसके किसी मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम होगी। बड़ा गौर करके सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से या तो एक ज्यादा या एक कम, या नीचे के संख्या वाले मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम होगी। तो क्या ऊपर वाली संख्या 25 प्लस 1 की पावर 42 हो गया और डिवाइडेड बाई 25? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। मैंने सिर्फ ये बताया है कि देखो एक ज्यादा है, लिखने की जरूरत है ही नहीं वहां पर। तो 25 से तो 25 पूरा ही कट जाएगा। अब अगर ये एक बच जाएगा और एक 42 बार है तो इसको मैं 1/25 लिख दूं, और ऊपर अगर नीचे से छोटी संख्या आ जाए तो लास्ट में आंसर कितना बन जाता है, एक आ जाता है। तो आंसर आ जाएगा 1। बोलो हाँ कि ना। अब ये मत सोचना कि सर ये एकदम से ये कहा गया, ये बाइनोमियल का स्टेप है, आपको लिखना नहीं है। तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है ऐसा कि ऐसा इसलिए होता है। तो देखिएगा, अब स्टार्ट करते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये तो हो गया एक ज्यादा वाला क्वेश्चन। अब अगर मैं बात करता हूं आपके सामने, जैसे अगर मैं ये बोल दूं कि भाई 12 की पावर 98 डिवाइडेड बाई 13, 12 की पावर 98 डिवाइडेड बाई 13, अगर मैं आपको ये बोल दूं तो बताइए क्या आएगा। अब आपने एक बात देखी कि सर ऊपर वाली संख्या सिर्फ अभी ये ढूंढो कि एक ज्यादा है या एक कम है, बस इतना ढूंढो, और इससे ज्यादा दिमाग अभी चलाओ ही मत। अभी जितना जितना कह रहा हूं साथ साथ चलिए। कहते हैं ना कि जब हिमालय पे लोग चढ़ने जाते हैं ना, बड़ा गौर करके सुनिएगा मेरी बात को, जब हिमालय पे लोग चढ़ने जाते हैं तो जो उनका गाइड क्या बोलता है कि सर आप मेरे से ना ज्यादा मत चलो और मेरे से पीछे मत रहना। हो सकता है कि पहले दूसरे तीसरे दिन आपको लगे कि मैं तो और चल सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि चोटी तक पहुंचने के लिए आपके अंदर एनर्जी भी बचा के रखनी है, आपकी तबीयत का भी ध्यान रखना। तो जितना मैं कहूं उतना ही करना सिर्फ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम का हमारे घर पर ज्वाइनिंग लेटर आने तक किसी भी जॉब का, उसका वो अंतिम पड़ाव है, उस पड़ाव तक पहुंचने के लिए आप मेरे साथ जरूर रहना। कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं 13-1 लिख सकता हूं? बोलो हाँ कि ना। 13-1, 13 से 13 चला जाएगा तो -1 की पावर 98 और डिवाइडेड बाई 13 आ जाएगा। अब ये माइनस कितनी बार है, इवन नंबर बार है, यानी दो बारी अगर -1 होता है तो यानी कि सम संख्या बार है तो ये +1 बन जाता है। तो अब अगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि -1 की पावर 98 है तो क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूं? 1/13 गुणा होके, और 1/13 का आंसर कितना बन जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, बड़ा अच्छा लगता है कि आप अगर आंसर दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। देखिएगा, ये आज की क्लास पहले वाली इसलिए, कल वाली देखो नई क्लास थी, उससे पिछली देखना नई क्लास थी, उससे पिछली देखना नई क्लास थी। जिस दिन भाई कोई भी टॉपिक शुरुआत होता है तो उस दिन तो बेस से उठाना पड़ता है ना। अब जो बच्चा पहले पढ़ा हुआ वो क्या सोचता है कि सर सारी नई चीज करा दो, जो बच्चा पहली बार आया है वो क्या सोचता है कि नहीं सर पहले पुराने भी करा दो फिर नहीं करा देना। तो देखिएगा, किसी भी टॉपिक की दूसरी क्लास नहीं होती है। जैसे कल की जो रिमाइंडर की क्लास आएगी वो बिल्कुल नया कंटेंट आएगा। आज की जो क्लास है वो सभी बच्चों को एक साथ लेके चलने की क्लास है, इसलिए मैंने पुरानी दी है कि वो जो बच्चे घर बैठे हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी हमको देखा ही नहीं है, हो सकता है नहीं भी देख पाए क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी ना हो कि वो यहाँ इस शहर में आके पढ़ पाए, तो हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को फायदा हो। तो इसलिए आज बेसिक से उठाइए, हर चीज को बेस से पढ़ेंगे ना यार, तभी बात बनेगी। अब देखिएगा, अगर मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर आपको आता हूं
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। देखिए, मुझे आंसर बताइए, आपका आंसर आना चाहिए, मैं लिख देता हूं 8 की पावर 21 डिवाइडेड बाई 9। 8 की पावर 21 डिवाइडेड बाई 9 पहली टाइप चली हुई है कि पावर का इस्तेमाल को आपको कैसे करना है। देखो सर, रीजनिंग स्टार्ट कर दो, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें स्टार्ट करेंगे, इवनिंग में क्लास भी स्टार्ट करेंगे, साइंस की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, इसी चैनल पे मैं आपको सारी चीजें करवा दूंगा। घबराइए मत, परेशान मत रहिए, बस थोड़ा थोड़ा काम करना सीखो अभी। अच्छा, मैं ऊपर वाली चीज को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 9 - 1 लिख सकता हूँ क्या? नीचे वाली संख्या से एक ज्यादा या एक कम, तो क्या मैं इसको 9 - 1, 9 से 9 गया तो -1 की पावर 21 डिवाइडेड बाई 9, -1 की पावर 21 डिवाइडेड बाई 9। तो अब मुझे बताओ, क्या ये -1/9 आ गया? और -1/9 है तो ये कितना बन जाएगा? 8 आ जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा? 8। उम्मीद करता हूं कि बात बिल्कुल जहन में बैठ गई होगी कि जब ऊपर की संख्या -1 कम हो या एक कम हो या एक ज्यादा हो, तब आपको सिंपल सीधी वो लिखो कि कितना कम है, कम या ज्यादा, फिर पावर के हिसाब से यहाँ का निशान आ जाएगा और उसके बाद आंसर आ जाएगा। खूब सारे बच्चों का आंसर आ गया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। बहुत इतनी स्पीडली कमेंट जा रहे हैं कि मैं मतलब कहते ना कि मैं हर किसी का नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो बहुत अच्छी बात है। सीख रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और जब कोई सीखना चाहता है तो उसको और सिखाने का मन करता है। कहते हैं ना कि आप चलना सीखिए, आपको दौड़ाने का मन करेगा। अगर आप थोड़ा सा रेंगना सीखेंगे तो आपको चलाने का मन करेगा। लेकिन आप करना सीखने की मन में ठानिए तो सही, क्योंकि जो मन में ठानते हैं ना, वही धीरे धीरे बात हमारी पर्सनैलिटी के रूप में आगे निखर के चली आती है। कि कही गई हर बात को मैं बहुत अच्छे से प्रूफ करता हूं जब क्लासेस के अंदर ऑफलाइन बच्चे जो पढ़ते हैं। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बात करता हूं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर, और उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप देना। 17 की पावर 88 प्लस में 20 डिवाइडेड बाई 18। बहुत आसान सा है, एक एक स्टेप टू स्टेप, एकदम से। जब कोई ये बोलता है कि एक गिलास पानी पिला दो, मतलब पानी पिला दो, तो अपन उसको क्या कहते हैं? एक गिलास पानी तो देते हैं। अब कोई ये बोले कि पानी पिला दो, अपन ने एक बाल्टी भरी और उसको दिया दबा के, पानी भी ज्यादा दिया और वो हमसे नाराज भी होगा। तो सीधी सी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब भी किसी बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका है, सीढ़ियों के हिसाब से। आप 5वीं मंजिल में भी चढ़ते हैं ना, तो एक एक कदम करके आप ऊपर जाते हैं। ये नहीं कि पहले 10 कदम कूदेंगे, फिर 5 सीढ़ियां कूदेंगे, पैर गिरा तो हम ऐसा चले जाएंगे कि 5 माले तो क्या, हम तो सीधा ही ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप। अब मेरी बात को गौर करना, इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 17 को अभी इसको छुपा लो, इसको कुछ मत बोलो, इसको बोलो सिर्फ 18 - 1 बोलो, हाँ कि ना? 18 से 18 गया, -1 की पावर 88। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? -1 की पावर 88 और प्लस में अब 18 से इसको भी भाग दे लो, तो ये कितना बचा? 2 और बटे में 18। अब एक बात हो, माइनस की पावर अगर इवन नंबर बारी है तो उसको प्लस कर देंगे, तो 1 और 2 टोटल कितना है? 3। तो 3/18 तो कितना बन जाएगा? 3। अब ये मत गलती करना, 3/18 1/6, ये लो जी एक आंसर ना। ये अभी एक आगे के कदम है, अभी मैं सिखाऊंगा। कभी ये कट मत करना, ऊपर रिमाइंडर निकाल रहे हैं ना कि हम भाग थोड़ी दे रहे हैं इसको। मैं तो डायरेक्ट ही लिख लेता यहाँ से कि 2 और 1 3 आ गया। ये स्टेप में लिखता ही नहीं, कंफ्यूजन हो तो इसको हटा देना, डायरेक्ट ही लिख देना कि 1 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया, 18 से छोटी आ गई तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अरे हाँ ना में जवाब दो, बिल्कुल। खूब सारे बच्चों ने आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। मैं एक क्वेश्चन और ऐसा ही देता हूं जो 2012 के मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। 2012 के मेंस में ये क्वेश्चन अपन से पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है? 67 की पावर 67 प्लस में 67 और डिवाइडेड बाई 68। ये 2 नंबर का क्वेश्चन 2012
सीजीएल मेंस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। और अब तो 12 का क्वेश्चन, आप आज से 8 साल पुरानी बात है, तो अब तो ये ग्रुप डी में भी आ जाए। देखिएगा, अब अगर मैं बात करता हूं, देखिए इसको अपन क्या लिखेंगे यार, इसको लिखेंगे 68-1, 68-1, 68 से 68 गायब, -1 की पावर 67, -1 की पावर अगर 67 है तो ये तो -1 ही रहेगा। 68-1, 68 से 68 गया तो -1 की पावर 67, तो ये तो -1 ही रहेगा। और प्लस में 67 डिवाइडेड बाई 68। अब एक बात देखो, 67 और ये -1, तो यानी कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 66/68। और नीचे वाली संख्या से छोटी होते ही कितना बन जाएगा, 66 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 66। बोलिए, बात समझ में आई? 2012 के मेंस का क्वेश्चन है ये, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि भाई सबसे पहले अपन ने इस वाले पोर्शन को सोल्व कर लिया, अगली बार अपन ने उस पोर्शन को सोल्व कर लिया, और सारी चीज होके आंसर कितना बन गया है, 66 बन गया है। देखो, अगर मैं इसी तरीके का उसी के अंदर दूसरा जो सेट था, दूसरे सेट के अंदर क्या क्वेश्चन था, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन था। अब मैं सेम पैटर्न के क्वेश्चन कई बार इसलिए नहीं लिखता हूं कि चीजें आपको समझ आ जाती है, प्रैक्टिस तो आप घर पे भी कर सकते हैं। दूसरे सेट के अंदर ये पैटर्न था, 37 की पावर 37 प्लस में 37 डिवाइडेड बाई 38। तो मुझे आंसर बताओ क्या आएगा, स्पीडली आंसर चाहिए कि 37 की पावर 37 प्लस में 37 डिवाइडेड बाई 37। तो इधर से अगर मैं देखूंगा तो 38-1, 38-1, भाई 38 से 38 गायब हो गया, तो -1 की पावर 37, तो ये तो -1 आ जाएगा, -1, और ये 37 है ही यहां पर। तो मुझे बताओ, अगर -1 और ये 37, तो ये 36 आ जाएगा, तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 36। बोलिए हाँ कि ना, समझ में आ गई? देखिएगा, अब अगर मैं बात करता हूं 7 की पावर 98 प्लस 9 की पावर 68 डिवाइडेड बाई 8, 7 की पावर 98 प्लस 9 की पावर 68 डिवाइडेड बाई 8। अब एक बात छोटी सी समझो, नीचे वाली संख्या से देखेंगे तो ये कितना रखेगा, 8-1, 8 से 8 गया तो -1 की पावर 98। अब इसको करना सीखो सिम, बिना पेन कॉपी के, क्योंकि मेन टारगेट तो वहीं पर है। तो अगर मैं कहता हूं 8-1, 8 से 8 गया तो -1 की पावर 98, तो ये तो आ जाएगा +1, ये आ जाएगा 8 + 1, तो इसका मतलब है कि 1 की पावर 68, तो ये भी 1, और ये कितना लास्ट में कितना बन जाएगा, 2। तो आंसर कितना बन जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। बोलिए, क्लियर हो गई बात सभी को? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो, बात क्लियर है सारी? तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थी भाई आपकी पहली टाइप, इसकी फर्स्ट टाइप आपने बहुत आसानी से कवर कर दी कि क्या है कि ऊपर वाली चीज या तो एक ज्यादा होगी या एक कम होगी, ठीक है, और बहुत क्लियरली चीज आपकी चल रही होगी।
अब बढ़ते हैं उसके आगे। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं 2 की पावर 60 डिवाइडेड बाई 5, मैंने अब आपको ये बोला कि अब इसमें बताइए भाई रिमाइंडर कितना आएगा। यहां से आपकी स्टार्ट होती है सेकंड टाइप। पहली चीज में तो था कि नीचे वाली संख्या के +1 या -1। अगर बात करते हैं अब ऊपर वाली की, तो मैंने आपको क्या समझाया कि माइक तो ऑन है। देखिए, अब मैं आपको अगर एक बात बताऊं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? एक छोटी सी बात समझाओ मुझे कि 2 की पावर 2 की 30 डिवाइडेड बाई 5। अब अगर मैं बात करता हूं, ये 2 का स्क्वायर का मतलब 30 दूनी तो 60 हो गया, ये 4 हो गया। इस 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 5 - 1। 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 5 - 1। तो 5 से तो 5 गए, और -1 की पावर 30 इसको अपन लिख सकते हैं -1 की पावर 30 डिवाइडेड बाई 5। और -1 की पावर 30 और डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना बन जाएगा? +1। तो आंसर कितना बन जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आई सभी को? मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि बड़ी अच्छी बात है कि सिंपल अगर इसी नंबर के रिस्पेक्ट में +1 -1 है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उसका कोई मल्टीपल निकाल लो। जैसे 5 के रिस्पेक्ट में देखना तो या तो 4 को देखो या तो 6 को देखो। समझ गए ना चीज को? देखिए, अब इसी चीज के अंदर अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन लिख दूं, यहां पर एक और क्वेश्चन आपको लिखता हूं, और इस बारी आंसर सभी का आना चाहिए। मैं एक बारी कमेंट भी देख लेता हूं कि खूब सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश, लगे हुए हैं। ठीक है, अब एक बात देखिएगा, अगर मैं आपको ये कह दूं कि 3 की पावर 60 और डिवाइडेड बाई 5। देखो यार, 3 की पावर 60 डिवाइडेड बाई 5, तो इधर मेरे को ये बात समझ में आ रही है कि 3 के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो भाई 2 का गैप आ गया। इसका मतलब है कि आपको कुछ और ऐसा करना पड़ेगा, या तो 5 के रिस्पेक्ट में +1 -1 हो, या क्या करना है इसके किसी मल्टीपल के रिस्पेक्ट में। तो 3 का स्क्वायर 9, और इधर मैं लिख दूंगा 30 और डिवाइडेड बाई 5। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 3 का स्क्वायर लिखा है, इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? 10 - 1 की पावर 30 और डिवाइडेड बाई 5। 10 - 1 की पावर 30 और डिवाइडेड बाई 5। 5 दूनी 10, गायब। और -1 की पावर 30, तो क्या यहां पर लास्ट में आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो अभी एक बार सभी एक बार कमेंट करके सिर्फ इतना सा बताओ कि जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है क्या? बहुत अच्छे से, कहीं पर भी कोई चीज ही ना रहे, बिल्कुल पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर चीज हो जाए, कि दिमाग से सारी बातें गायब होके कि सर ये जो रिमाइंडर थ्योरम जो चली हुई है बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रही है। हर क्वेश्चन जो लिखा है वो एक एक बात हमारे को क्लियर चल रही है। अगर इस टाइप 1 में से अगर क्वेश्चन कहीं पर भी हमको मिलता है तो हम उसको खत्म कर देंगे। खत्म कर दें इन द सेंस उड़ा देंगे, बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का वेरी गुड वेरी गुड, बड़ा इतना जोश देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि इतनी स्पीडली कमेंट करते हैं, कि आप बोलते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जब हम बोलते हैं और अगले सामने वाला रिस्पॉन्स कर देना, तो हमारी खुशी और उत्साह दोगुना हो जाता है। उत्साह से वो काम, हर काम इस दुनिया में पॉसिबल किया जा सकता है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी क्रिस्टल क्लियर चीज है। तो देखिए, अब अगर मैं आपको इसी चीज के ऊपर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लेके चलता हूं, अगर मैं ये कह दूं, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपको लेके चलता हूं
मैंने आपको ये बोला कि यार 2 की पावर 61 लिख दो यहाँ पर और 5। कंसेप्ट छोटा सा ही अलग है, लेकिन जरूरी है कि हर छोटी छोटी, मैंने बोला हर छोटे से छोटी बात उठाऊंगा और बड़े से बड़ी बात उठाऊंगा, लेकिन तरीके से चलेंगे, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से, ताकि आपके सिलेक्शन में कहीं कोई किंतु परंतु ही ना हो। देखिए, अब एक बात देखो कि सर आप ये कह सकते हैं कि ये 4 है, लेकिन इसको 4 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 4 तो लिख दिया। अब इतनी सी बात मुझे समझाओ कि भाई ये 261 को भाग तो नहीं दे रहा पूरा, ये तो और समस्या क्रिएट होगी अब। तो आप क्या करेंगे, जहां तक भाग दे रहा वहां तक तो भाग दे लो, 30 दूनी 60, और ये कितना हो जाएगा, जहां तक भाग दे रहा वहां तक तो भाग दे लो, और फिर उसके बाद क्या कर दो, ये वाला। क्लियर है? अब मतलब 30 दूनी 60 और एक पावर इधर एक्स्ट्रा कर दी तो टोटल होगी है 61, 5 से भाग दे दिया। अब देखो इस 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 1, 5 से 5 गायब, 5 माइनस 1, तो माइनस 1 की पावर 30, एक आ जाएगा। और एक तो आ गया है इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का तो आ गया है एक, और गुणा में 2, और बटा में 5, और ये लास्ट में आंसर कितना बन जाएगा, 2। तो आंसर कितना रहेगा, ये 2 आ जाएगा। क्लियर होगी है बात? आपको समझ आ गई होगी कि अगर ऐसी पावर हमारे पास है, वो इससे यहां वाले नंबर से भाग हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक्स्ट्रा पावर आप उधर निकाल दो, कहीं कोई किंतु परंतु ही नहीं बचेगा। और हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है भाई, हर एग्जाम के अंदर विभाजकता नियम, डिविजिबिलिटी टेस्ट की 2 क्लास लगी है, दोनों क्लास ले लेना। जो बच्चे नए हैं मैं उनके लिए बता देता हूं कि दोनों क्लास ले लो, क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। हर 72 से भाग करना, 88 से भाग करना, एक्स वाई की वैल्यू निकालना, मैंने सब कुछ करा दिया है। जिस दिन रिमाइंडर खत्म होगा उस दिन रिमाइंडर का सब कुछ हो जाएगा। बस पुरानी चीजों को लेते रहा करो, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। आज मैंने 45 मिनट पढ़ा के आपको ये बोला कि लाइक, अगर अच्छा लगे, आपको लग रहा है कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज चल रही है, तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इससे हम लोगों का भी मोटिवेशन बढ़ता है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अब एक बात देखिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, टाइप 2 के ऊपर हम लोग चले हुए थे, अब मैं टाइप 2 और टाइप 3 के ऊपर मैं मिक्सिंग कर दूं, जैसे ऐसा क्वेश्चन मैं बोल दूं 3 की पावर 60 डिवाइडेड बाई 6, इसमें आपको बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। 3 की पावर 60 डिवाइडेड बाई 6, इसमें आपको बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, गौर किया कि 3 की पावर 60 डिवाइडेड बाई 6, अगर ऐसा करो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली को कट कर रही है तो पहले तो कट कर दो, बाद की बात है सारी चीज की क्या करना है। मैंने इसके ऊपर ऐसा लिख लिया, 3 गुना 3 की पावर 59 डिवाइडेड बाई 6, 3 गुना 3 की पावर 59 डिवाइडेड बाई 6, ये 3 इसको कट कर देगा 2 बारी पर, 3 इसको कट कर देगा 2 बारी पर, ठीक है। अगर ऊपर का कोई भी पोर्शन नीचे वाले को कट कर रहा हो तो पहले तो कट कर दो यार, 2 बारी पे। अब 3 की पावर अगर 59 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो? हाँ, 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। अगर 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1 की पावर 59, तो यानी 1 ही बच जाएगा। तो यानी कि यहां इस केस में रिमाइंडर कितना आ गया है, 1। लेकिन ध्यान रखना कि जिस संख्या से कट किया है ना, वो सारा काम करने के बाद उस नंबर से गुणा भी करनी है जिस नंबर से कट करके आए हैं। तो आंसर कितना बन जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 3 उस नंबर से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो गौर कर लीजिएगा इस बात को, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं, दोबारा सुन लो जो इन बच्चों को, यहां से सुनना सीधी सी बात। अगर ऊपर से संख्या कट कर पा रही हो तो पहले कट कर दो, 3 गुना 3 की पावर 59 डिवाइडेड बाई 6, 3 काटेगा 2 बार, तो इसको कर दो 2 प्लस 1, इसको कर दो 2 प्लस 1,
2 से 2 गया तो 1 की पावर 59, तो 1 ही रह गया, और जिस संख्या से कट किया है वो गुना 3, तो आंसर कितना बन जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर होगी क्या बात? 1 के बाद जिस संख्या से कट किया है उसी संख्या से आप ये कर दो। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आपने कई फैमिली की लाइफ संवार दी है। नहीं, अभी सवारी नहीं है। जब तक आपके घर में जॉब का लेटर नहीं आ जाए ना, तब तक वो कृतज्ञता नहीं। जब जिस दिन जॉब का लेटर आ जाए ना, उस दिन ये कृतज्ञता जाहिर कर देना कि हाँ सर, आपका भी कुछ योगदान है हम लोगों को वहां तक ले जाने में। बस यही बात हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा आभार हो जाएगा कि हाँ, आप एटलीस्ट मानते हैं उस बात को। वीडियो को शेयर कर दिया करो अगर आपको लगे कि हम लोग एक जेन्युइन प्रयास कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिसमें जो बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, घर पे बैठे हैं, डिमोटिवेट हो गए हैं, उन बच्चों के लिए एक जेन्युइन प्रयास है कि यहाँ पर आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। और उसके बावजूद मैंने आपको ये बोला है कि मेरे भाई, इवनिंग में भी आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे, बस कुछ दिनों का वेट करिए। उसके बाद सब कुछ, एक मॉर्निंग की क्लास, एक इवनिंग की क्लास, साइंस की क्लास, रीजनिंग की क्लास, प्रॉपर तरीके से एक जो कंप्लीट कोचिंग चलती है ना, और वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। बस इस पे सब्सक्राइबर्स बढ़वाते रहिए, ताकि जैसे ही चीजें थोड़ी सी एक स्पीड में पकड़ जाएंगी, हमें लगेगा हम लोगों का एक टारगेट सा फिक्स है कि उतने सब्सक्राइबर के बाद हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, तो आप जल्दी से जल्दी चीजों को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइबर बढ़वाते रहिए, ताकि हम लोगों को लगे कि जेन्युइन मेहनत का रिजल्ट हमको मिल रहा है। क्लियर है? और एक बार और बढ़ते हैं, इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं आपको। जैसे अगर मैं आपको ये बोल देता हूं 3 की पावर 60 की बजाय ये लिख दो 4 की पावर 60/6। आज मैं आपको वो चीज करवा रहा हूं जो चीज हम लोग ऑफलाइन वाले बच्चों को पहले रिमाइंडर थ्योरम की पहली क्लास में समझाते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ऑफलाइन के अंदर हम लोग किस तरीके से कितना क्रिस्टल क्लियर चीजें चलाते हैं, कि कुछ बच्चे जो बाद में लॉकडाउन खुलने के बाद में जब ऑफलाइन क्लासेस लेने की सोचेंगे, तो उनको भी ये चीज समझ आ रही होगी कि किस तरीके से हम लोग चीजों को क्लास में लेके चलते हैं कि हर बच्चा कंफर्टेबल जोन में फील करता है। ठीक है, अब एक बात देखिएगा, मैंने बोला कि अगर ऊपर वाली संख्या अगर कट कर पा रही हो तो इसको कर दो कट। मैंने बोला 2 से जाएगा 3 बार और 2 से जाएगा 2 बार। कट हो गया, 2 से ही तो कट किया है। अब एक बात देखो, ये 2 को तो रखा रहने तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब इसका इसके साथ मतलब निकालो। ये 4 को मैं क्या करूंगा, 3 प्लस 1, 3 से 3 गायब, 1 की पावर 59, तो 1 ही तो रह गया। तो 1, तो यानी लास्ट आंसर हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? 2। जब आप आपके हिसाब से लास्ट आंसर निकाल लें, तब उस चीज को जरूर ध्यान रखो किससे कट करके आए हैं भाई? 2 से। तो जिस संख्या से कट करके आए हैं ना, उसकी गुना जरूर कर दो, क्योंकि रियल में भाग 3 से थोड़ी देना है। रियल में भाग किससे देना था? 6 से देना था भाई। ये हकीकत में तो 6 से भाग देना है ना। तो इसका मतलब ये रहा कि 2 गुना 2, तो टोटल कितना बन जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा? 4 आ जाएगा। बोलो, समझ में आ रही है? अरे हाँ ना, बोलो एक बार मेरे साथ, हाँ। अरे हाँ, हाँ, वेरी गुड, शाबाश। इस तरीके से देखिएगा। चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलोगे तभी अच्छा लगता है। अब अगर मैं बात करता हूं, आपको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड को उठाते हैं। मैंने बोला 4 की पावर 74 और डिवाइडेड बाई 7, 4 की पावर 74 डिवाइडेड बाई 7। तो बताइए, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। 4 की पावर 74 डिवाइडेड बाई 7। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाना है। अब न तो ऊपर वाली संख्या कट रही, तो 4 का कोई ऐसा मल्टीपल ढूंढो यार जो 7 के +1 या -1 को, या इसके मल्टीपल पे। तो 4 की पावर 3, 24 या 72, गुना में 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7। अब एक बात देखिएगा, 64 आ गया। 64 में क्या होगा? क्या इस 64 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 63 + 1 की पावर 24?
और गुणा में 16 और डिवाइडेड बाई 7। तो मुझे बताओ 7 नीम 63, 7 गुना 9 करेंगे तो 63 हो गया। ये तो पूरा पूरा भाग, तो 1 की पावर 24, अगर 1 की पावर 24 है तो ये 1 ही आएगा कि नहीं आएगा? 1, तो इसका मतलब 1 गुना 16 तो 16 ही रह गया, और 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, तो कितना बन गया है? 2 बन गया है। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो बोलिए, बात समझ में आई? अरे हाँ ना में जवाब दो। लोकेश प्रजापत, नितिन, नवीन, नितिन नमन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सब बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। अभी मुनीराम कह रहा है कि सर एक बार और बता दीजिए। देखिए, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई कि इस 7 को नजदीक लेके जाओ कैसे भी, तो इसने बोला 4 का क्यूब कर दो 64, 7 नीम 63, क्योंकि 64 को मैं क्या लिख सकता हूं? 63 प्लस 1। मैंने आपको बहुत शुरुआत में ये बात बताई थी कि या तो वो इसी संख्या के प्लस 1 माइनस 1 में हो, या वो क्या हो, या वो हो कि किसी मल्टीपल के प्लस 1 माइनस 1 में। तो ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो 63 प्लस 1, तो 63 से 63, तो 1 की पावर 24, और गुना में कर दो 16, तो 16 बटा 7, तो कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। क्लियर है बात? अब अगर मैं आगे बढ़ूं, एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं। अपन ले लेते हैं, उम्मीद करूंगा कि आप आंसर देंगे इसका, और बहुत अच्छे से आंसर देंगे। 6 की पावर 60 डिवाइडेड बाई 10, 6 की पावर 60 डिवाइडेड बाई 10। बताइए, शाबाश। आंसर आना चाहिए इस बार सभी का। अगर कोई संख्या कट कर रही हो तो आंसर बताइए क्या आएगा? मैंने देखा कि इसको मैं लिख सकता हूं 6 गुना 6 की पावर 59 डिवाइडेड बाई 10। 2 से कटेगा 5 बार, और 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कट कर दिया। अब इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूं बोलो? 5 प्लस 1, 5 से 5 गायब, तो ये प्लस 1 रह गया, और 1 की पावर 59, तो 1 ही रह गया। तो यहां पर मैंने देखा कि 3 गुना 1 बटा 5, तो यानी कि आपकी तरफ से लास्ट आंसर कितना आ रहा है? 3। लेकिन एक्चुअल में 5 से थोड़ी भाग देना है, एक्चुअल में भाग किससे देना था? 10 से। कहने का मतलब किससे कट किया था अपन ने? 2 से। भाई जिससे भी कट करते हैं ना उसकी गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, तो आंसर कितना बन जाएगा? तो आंसर आ जाएगा 6। क्लियर है मेरी बात? 6 आंसर आ जाएगा। कहीं भी कोई किंतु परंतु अगर रहता है तो बताओ, कंसेप्ट को इतना क्रिस्टल क्लियर रखो कि सर किसी भी सेंस से क्वेश्चन पूछ ले, लैंग्वेज घुमा के पूछ ले। अभी मैं आपको डायरेक्ट वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर रिमाइंडर थ्योरम के अंदर ही लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आएंगे कि लैंग्वेज के क्वेश्चंस को किस तरीके से हमको डील करना है। हर तरीके के क्वेश्चन को अगर हम लोग सीख लेंगे ना तो मतलब ही नहीं है भाई कहीं भी कोई दिक्कत हो जाए। तो चलिएगा, एक क्वेश्चन और, आज की क्लास काफी अच्छी चल रही है, एक क्वेश्चन और करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप आंसर देंगे सभी का, सभी बच्चे आंसर देंगे, ताकि आप इससे ये पता लग जाता कि आप घर पे अगर आप प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे ना, ये वाला नंबर सिस्टम का टॉपिक मैं आपको ये कह रहा हूं, प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे ना, सिर्फ आप क्लास ले लो, उसके अलावा कुछ मत करो। चाहिए सिर्फ आप क्लास ले लीजिए, इसके अंदर ही मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, इसके अंदर ही सब कुछ हो जाएगा, बस आप समझ में। चलिएगा, आपका आंसर बताइए क्या आएगा? आंसर बताइएगा। कुछ टॉपिक होते हैं कि जिनमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये ऐसा टॉपिक है कि इसकी प्रैक्टिस भी मैं ही करवा रहा हूं आपको यहाँ पर, सिर्फ आप काम बताओ। वेरी गुड, अरे जय भोलेनाथ, गजब, ये वो कैसे? अरे तो जो बच्चा कह रहा है कि सर लास्ट में 2 से गुना क्यों किया, अरे मेरे भाई शुरुआत में 2 से कट तो किया था, शुरुआत में 2 से कट किया था, इसलिए तो लास्ट में 2 से गुना किया है अपन ने। देखो 7 की पावर 87 है, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, 7 का स्क्वायर और ये 43, 86 और एक 87 और डिवाइडेड बाई 10। अब ये कह रहा है कि 7 का स्क्वायर 49 हो गया, इस 49 को मैं क्या लिख सकता हूं? 50 माइनस 1। मेरे साथ साथ सोचो, हर एक स्टेप बाय स्टेप।
50 माइनस 1, 50 तो पूरा पूरा गया, तो -1 की पावर 43। अगर -1 की पावर 43 है तो ये तो रह जाएगा -1 और गुणा में 7 और डिवाइडेड बाई 10, और -1 और 7 है तो ये आ जाएगा -7/10, और -7/10 है तो आंसर कितना बन जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3। तो आंसर आपका आ जाएगा 3। बोलो बात समझ में आ गई, हाँ ना में जवाब दो। तो ये तो थी भाई आज की क्लास अपनी। अब अगर इसके अलावा अगर कोई भी बात है तो आप अपने कमेंट के थ्रू जवाब दो या कमेंट पे पूछिए, ताकि मैं आपको उन चीजों के ऊपर ले आऊं, या अब बात कर लें कि ये 43 कहां से आया। अरे 2 से भाग दो, जितना जितना जहां तक भाग हो सकता है, 2 चौका 8 और 2 तिया 6, एक बच गया ना, उस एक को अपन ने साइड कर लिया। 2 से पूरा पूरा भाग दो ना, जितना भाग हो जाएगा वो यहां लिख देंगे, साइड कर लेंगे। अब अगर इस क्लास के अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिखिएगा, ताकि आपकी चीजों का मैं 2 4 5 मिनट जवाब दे पाऊं, और उसके बाद इसकी जो रिमेनिंग चीजें हैं वो अपन कल इसके आगे बढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा सीपीओ के लिए बता दीजिएगा, सीपीओ वाले बच्चे लगातार काम करते रहो, जो चीज हम लोग करवा रहे हैं सीपीओ के एंड तक में दोनों टाइमिंग को मिलाकर मैक्सिमाइज सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना कि कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक आप कर लीजिए, अगर अपनी वाली बुक है, अपने इंस्टीट्यूट वाली बुक आपके पास है तो वहां वो कर लोगे तो मोर देन इनफ है। लेकिन फिर भी अगर जो बच्चों के पास बुक नहीं है वो कोई भी प्रीवियस ईयर वाली बुक कर लो, ठीक है। पावर को 4 से भाग देकर, क्यों पावर को 4 से भाग देकर कैसे थोड़ी सोल्व कर सकता है कोई कुछ भी। और वीडियो डिलीट नहीं होगी, नहीं नहीं वीडियो डिलीट नहीं होगी, वीडियो की आप टेंशन मत लीजिए, आपके पास ही है वीडियो, लेकिन साथ साथ ले लो, ठीक है। और बहुत स्पीडली कमेंट हैं तो चीजें, बहुत सारी चीजें, सीआई के हैंड रिटन नोट्स दे दीजिए, सीआई के हैंड रिटन नोट्स देंगे, जल्दी दे देंगे आपको। कल की क्लास में हम आपको इस चीज के ऊपर मैं बताता हूँ कि सीआई के हैंड रिटन नोट्स। और एक टॉपिक एडवांस का करा दो, ये चल तो रहा है, अभी अगला करवा देंगे आपको, मेंस्ट्रुएशन करवा देंगे, या तो या अलजेब्रा करवा देंगे, घबराइए मत, सारी चीजें करवाएंगे, परेशान मत रहो बस। जीके और रीजनिंग की करा दो तो बिल्कुल जीके और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे, कोई समस्या नहीं है। और सर कुछ ऐसा कीजिए कि एनटीपीसी पास हो जाए, अरे एनटीपीसी भी होगा, सीजीएल भी होगा, सीपीओ भी पास होगा, बस एक बार जो मैं इतना ईमानदारी से, एक जेन्युइन प्रयास है ना, उतनी ही ईमानदारी से 1 घंटा यहाँ पे जुड़े रहा करो, बाकी सारी हम लोगों की गारंटी है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो देखिए सच्चाई बात ये है मेरे भाई, किसी को ही नहीं पता है कब स्टार्ट होगी, क्योंकि हर रोज केस बढ़ते जा रहे हैं, हकीकत में पता ही नहीं है होगा क्या। तो इसलिए इन चीजों पे तो अपन कुछ बता ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ऑलरेडी अपन करवा चुके हैं, एनटीपीसी की पूरी क्लास चला दो तो कोशिश करेंगे बिल्कुल पूरी टीम को जोड़ के अगर आगे बढ़ा दें। सीटेट का एग्जाम कब होंगे तो अभी कुछ नहीं कह सकते सीटेट के बारे में मेरे भाई। तो मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल टोएंट रिमाइंडर थ्योरम आएगी, परसों आ जाएगी या कल आ जाएगी, टोएंट रिमाइंडर थ्योरम सब कुछ क्लियर होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो टॉपिक आपको कराया है ना पीछे, आप वहां से चेक कर लो, या जो बच्चों ऑफलाइन हमसे पढ़ के गए हैं वहां से आप उनसे पूछ लो, भाई कोई चीज में कमी तो कहीं नहीं छूटेगी। अगर एक बच्चा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, सकारात्मक नजरिए के साथ अगर जुड़ा हुआ है ना, तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ रिजल्ट उसका 100 गुना पॉजिटिव बना देते हैं हम लोग, बस एक बार जुड़ना पड़ता है, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है, तो चलिएगा फिर कल मुलाकात होती है 11 बजे। आप सभी को नमस्कार, और वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर करके जाना, और अच्छा लगा हो तो दूसरे बच्चों को भी बोलिएगा देखें, उन बच्चों को हेल्प कीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपकी कर रहे हैं तो कहते हैं ना कि ये चीज को आगे बढ़ाते चलो, खुद के पास रख लेंगे तो वो चीज खत्म हो जाती है, तो यानी कि आगे बढ़ाते चलेंगे तो अच्छा लगेगा चीजें। और कहते हैं कि तभी दूसरों की भावनाएं आपके साथ जुड़ती हैं कि आप भी उस तरीके के कर्म करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर करिएगा अपने व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक आईडी के ऊपर, कि देखिएगा कोई भी जो वीडियो आपको अच्छी लगती है उसको किया करो। तो चलिएगा फिर कल मुलाकात होती है 11